एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि प्लीज 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 ये चैनल से आप अपडेटेड रहना, क्योंकि इस चैनल पे अब एक सीरीज आ चुकी है, दैट इज वन शॉट सीरीज। इस सीरीज में हम लोग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के क्लास 10th के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस देखने वाले हैं। तो आज हमारा पहला वीडियो है ये वन शॉट का, जिसमें हम लोग अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट देखने वाले हैं। आई होप यू आर रेडी। आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, बहुत तो नहीं, बट वी विल ट्राई टू कवर वन शॉट वीडियो विद इन 1 आवर। ओके, 1 आवर से थोड़ा कम भी लग सकता है, बट 1 घंटे में तो हम ये पूरे चैप्टर को खत्म कर ही देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ओके, आप सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, बुक और पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स। यस, ये बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का आने वाला है विद ऑप्शन। हैंड रिटन के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और अपने डाउनलोड नहीं किए ये नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, फटाक से डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप सबको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और जिसमें 2 वेरिएबल हो गए, वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2x + 5y = 7। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो वेरिएबल है ना x और y, इसके ऊपर जो पावर है ना, पावर या इंडेक्स, ये क्या है, 1 है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब उस इक्वेशन की डिग्री हो गई 1, यानी कि वो हो गया लीनियर इक्वेशन। और क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए दिस इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, और जो हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो क्या है, दैट इज ax + by + c = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। और इस जनरल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो x और y हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और a b c हमारे क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, a जो है वो x का कोएफिशिएंट होगा, b जो है वो y का कोएफिशिएंट होगा, और c क्या होगा, कांस्टेंट होगा, c एक नंबर होगा। ओके, क्लियर हो गया। ये जनरल फॉर्म है, इसको आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या करना रहेगा। टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है। उसमें आपको जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, उसमें हम लोग देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम साथ में बुलाते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग ASA रूल। ये जो ASA रूल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ग्राफिकल मेथड हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 से 3 मार्क्स के लिए आता है, तो बी रेडी फॉर इट। और जो 1.3 है उसमें हम लोग देखेंगे कि क्रैमर्स रूल से हम कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। और क्रैमर्स रूल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पक्का आता है। और उसके बाद जो हमारा 1.4 है ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और जो 1.5 है वो तो आपको पता ही है कि वो एप्लीकेशन है, यानी कि वहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद हम लोग 1.1 के प्रैक्टिस सेट से। और मैंने जो क्वेश्चंस लिए है ना, वो टेक्स्ट बुक के ज्यादा नहीं लिए, मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ज्यादा लिए, क्योंकि हमारा टारगेट अब बोर्ड एग्जाम है। टेक्स्ट बुक आई नो आपने सॉल्व कर लिया है, आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैंने अभी क्या लिया है देख लो, आपको यहाँ पे बाजू में ईयर भी दिख जाएगा, कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया था। तो हमको क्या करना है, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन, ये देखो, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि यहाँ पे ना अपॉन में नंबर है, राइट। जब अपॉन में नंबर होता है ना, मतलब फ्रैक्शन में नंबर होता है ना, तो हमारी फट जाती है, हमको समझ में नहीं आता है। बट मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ क्या करने का। देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। हमको ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 हट जाएगा। और वैसे ही जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो विजुअलाइज करना, जब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बोथ साइड होता है ना, बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो यहाँ पे 2 × 3x करोगे तो 2 × 3x हो जाएगा हमारा 6x, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 × 2y क्या हो जाएगा 4y। हर एक टर्म से 2 मल्टीप्लाई होगा एंड दैट इज इक्वल टू, अगर हमने 2
राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 5। ओके, तो देखो कितना सिंपल इक्वेशन मिल गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जरा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो विजुअलाइज करो, 3 × 1 = 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा मतलब 1x बच गया, प्लस यहाँ पे 3 को 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 = 9 होता है, तो 9y हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, -4x बचेगा, तो ये हो गया -4, यानी कि ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। देखो कितना सिंपल आ गया अभी इक्वेशन, राइट। अभी हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो x वेरिएबल है ना, इसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, तो हमको यहाँ पे 6 चाहिए, तो 6 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × x क्या हो जाएगा, 6 × x हो जाएगा 6x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 ज़ा, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 ज़ा 54, तो 54y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो यानी कि -24, यानी कि इक्वेशन नंबर चेंज हो गया है अभी इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को भूल जाओ, अभी सिर्फ आपको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 देखना है। तो यहाँ पे देखो हमने x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। अभी आपको है ना इन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की, ये जो दोनों टर्म्स है इनकी साइन क्या है, इनकी साइन सेम है। देखो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, यानी कि ये जो हमारा x वेरिएबल है जिसका हमने कोएफिशिएंट सेम किया है, इनकी साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम होती है तो s फॉर सेम, s फॉर सबट्रैक्ट, मतलब प्लस प्लस साइन है ना दोनों की, मतलब कि साइन सेम है। तो जब साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सबट्रैक्ट करोगे तब भी तो ये कैंसिल होगा ना, 6x - 6x कैंसिल हो जाएगा। ऐड करोगे तो 6x + 6x 12x बनाएगा, 12x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारा 6x - 4y इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 5 है हमारा 6x + 54y इज इक्वल टू -24। तो सबट्रैक्शन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो हमारा सारा टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, और ये प्लस था वो बन गया माइनस। तो अभी यहाँ पे प्लस है ना, तो 5 + 24 करोगे तो वो होने वाला है 29, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4y + 54y करोगे तो आपको मिलेगा 58y, क्या मिलेगा 58y। एंड साइन 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 ग्रेटर नंबर साइन क्या है, देखो माइनस है तो -58y प्लस 6x - 6x हो गया कैंसिल। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आया था, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 29, ये मल्टीप्लाई में है 58, तो -58 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। और अभी देखो 29 1 ज़ा 29 2 ज़ा होता है 58, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू देखो माइनस है, तो माइनस आप बीच में भी लिख सकते हो, तो माइनस, और ऊपर है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में है 2, यानी कि y की वैल्यू आई है -1/2। प्लीज बी केयरफुल, 2 मत लिखना, -2 मत लिखना, -1/2 आया। अब y की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। अब हम क्या करेंगे, पुट बोलेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1/2 इन विच इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। लेट अस पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1, अच्छा सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 तो बहुत भारी है, हम इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। चलो, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है हमारा ये वाला। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाजू में लिखते हैं, तो थोड़ा सा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, तो इसमें पुट करेंगे। ओके, कैलकुलेशन देखना बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे 6x माइनस, ओहो यहाँ पे y जो है ना वो मिट गया था, तो यहाँ पे y है, ओके सॉरी। तो -4y की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, -1/2 पुट किया इज इक्वल टू 5। तो अभी चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6x, अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 1 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो अभी 6x, ये +2 उधर गया तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो देयरफॉर 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 निकालो 3, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा डिवाइड में 6। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/2, एंड दिस इज द आंसर। तो जब भी आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो आपको पता है ना कैसे लिखना है। तो देयरफॉर वी कैन से ऑर्डर पेयर x, y, x की वैल्यू मिली है 1/2 और y की वैल्यू मिली है -1/2 इज द सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलो अब आते हैं, अब आपको 1.1 में है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ASA रूल। ASA रूल मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन रूल। ये रूल कब यूज करेंगे, कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे बहुत ही इसका सिंपल वे है पता करने का। अगर आप लोग ये दोनों इक्वेशन देखोगे ना तो इसमें देखो x का जो कोएफिशिएंट है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोएफिशिएंट है ये दोनों सेम सेम है ना। और यहाँ पे देखो y का जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में कोएफिशिएंट है 57 और जो इक्वेशन नंबर 2 में x का जो कोएफिशिएंट है 57 ये दोनों सेम सेम है ना। तो यानी कि तब समझ जाना कि ASA रूल लगेगा। ASA रूल में क्या होता है? A मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे, और फिर ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां से एक और एक नया इक्वेशन मिलेगा, दैट इज 4 इक्वेशन। और फिर वो जो दो नए नए इक्वेशन आए ना 3 और 4, उनको फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके आपको आंसर्स मिलेगा। वैसे अगर मैं सच बोलूं ना तो ये ASA रूल है ना पूरा नहीं आता है, मतलब पूरा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, छोटा सा पार्ट आता है। मतलब ये क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो या फिर सिर्फ x माइनस वाई की वैल्यू निकालो, तो ये आधा आता है, पूरा नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, हम एक सम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो बी रेडी। तो पहले क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सिर्फ ऐड करना है, तो मैंने ऐड करने वाला सिस्टम यहाँ पे रख दिया है। तो चलो हम इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के टाइम पे पता ही है कि ऐड कर दो 4, यहाँ पे ये हो गया 7 + 5 12 एंड 2 3 4 424 आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 57 + 49 करेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा 16 एंड 5 6 7 8 9 10, यानी कि 106 आया। तो 106 y और यस ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो माइनस, और सेम इन दोनों को भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 106 आएगा, बट x है तो x लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो एक नया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आया है। बट यहाँ पे देखो ये थोड़ा सिंपल करना, क्या करेंगे, ये जो 106 और 106 है ना, इसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 424। तो यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 424। ये मल्टीप्लाई में 106 है, ये डिवाइड में आ जाएगा 106। और अगर आप देखोगे तो 106 1 जा 106 4 जा होता है हमारा 424। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 देखो, फर्स्ट स्टेप एडिशन, सेकेंड स्टेप एट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसको करना है, उन्हीं को सब्ट्रैक्शन करना है फिर से, ठीक है, फिर से मतलब सब्ट्रैक्शन करो। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे नीचे की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन माइनस है, मतलब माइनस करना रहेगा। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर अच्छे से माइनस होगा, तो ये 0 हो गया, ये 15 और 1, 15 में से 5 6 7, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा आई थिंक, हाँ, तो 8, तो 80 आया। और ग्रेटर नंबर साइन देखो माइनस है तो माइनस लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस होता है माइनस, तो 57 में से 49 निकालेंगे हम लोग, तो 17 हो गया और ये 4 हो गया, 7 8 9, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8y। और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, देखो ग्रेटर नंबर है 57, इसकी साइन है माइनस, और यहाँ पे भी अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आने वाला है, यहाँ पे भी माइनस 8x आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन है माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, तो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ से है ना -8 को कॉमन निकालो, या अगर आपको 8 को कॉमन निकालना है तो 8 को भी कॉमन निकालो, चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन -8 अगर कॉमन निकाला तो और अच्छा रहेगा। तो -8 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। अगर हमने माइनस साइन बाहर कॉमन निकाली है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बचेगा y, और इज इक्वल टू क्या आएगा, -80। ठीक है, हमने -8 कॉमन निकाला है ना बच्चा, इसलिए ये साइन चेंज हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -80, ये डिवाइड में आ जाएगा -8, तो 8 1 जा 8 10 जा, और ये माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, तो x प्लस वाई आ गया है हमारा 10। तो यानी कि ये देखो नया इक्वेशन मिला है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, ये 3 और 4 जो दो नए इक्वेशन आए हैं, इनको अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप एडिशन, सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्शन, थर्ड स्टेप अगेन एडिशन। तो अभी चलो ऐड करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हमारा नीचे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड तो बहुत मजा आएगा। तो 4 + 10 हो जाता है 14, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x हो गया 2x। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड,
फिर 7 मिलेगा। तो देयरफॉर अभी बोलोगे पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। चलो 3 इजी है हमारे लिए, तो 3 में पुट करो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x के जगह पे 7 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इधर ही रहने दो, ये 4 है और ये प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 में से 4 निकालोगे तो 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -3, तो ये कैंसल, y इज इक्वल टू आ गया 3। सो देयरफॉर ऑर्डर पेयर x कॉमा y, x की वैल्यू मिली 7 और y की वैल्यू मिली 3 इज द इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो समझ में आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन है ना ऐसे पूरा सॉल्व करने हमारे बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है। मैं बताती हूँ आता कैसे। जैसे देखो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था और ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, और उसमें भी उन लोग ने क्या बोला कि सिर्फ क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो हमको सिर्फ x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी और छोड़ देना था, बस पूरा x और y का वैल्यू नहीं निकालना था। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई थी, मतलब आपको ये 2 स्टेप करने थे। आपको क्या करना था पता है, ये करना था, हाँ समझ गए ना, ये वाला और ये वाला करना था। एक बार ऐड करना था, एक बार सबट्रैक्ट करना था। एक बार ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिली, सबट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मिली, बस इतना ही करना था। इजी की नहीं, बहुत इजी है। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ASA रूल पूरा नहीं आता है, आधा आता है। तो यहाँ पे भी देख लो, ये जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था मार्च 2020 में, यहाँ पे क्या दिया देखो, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू। तो बड़ा सिंपल है, ASA रूल पूरा नहीं करना है आपको, बस उसमें क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट करना है। आप देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो जो x का कोएफिशिएंट है 15, वो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 15। यहाँ पे जो 17 y का है वो x का है यहाँ पे। तो मतलब अभी सिर्फ x प्लस वाई निकालना है। तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को बस ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या मिल रहा है देखो, यहाँ पे ये हो गया 32, और जब ऐड करोगे तो यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा 32y, और यहाँ पे ये करोगे तो 32x। तो ये 32 हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एंड दैट इज इक्वल टू 32। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 32। तो 32 डिवाइड बाय 32 करोगे तो क्या आंसर आया, 1 आया। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1। ये 1 मार्क्स के लिए सिर्फ आता है, ठीक है। तो ये ASA रूल का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो मैंने करवा दिया था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और कैसे होते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में, और कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, एक ये आता है 1 मार्क्स का। आपको क्या दिया है, टू ड्रॉ अ ग्राफ, मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। पुट ऐसे लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो पुट x इज इक्वल टू 1 करो तो 4 और x की जगह पे 1 पुट किया, प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। तो 4 1 सा क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सो देयरफॉर 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, ये प्लस 4 है, इधर आ गया तो -4, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 15। ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 5, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 3। एक्चुअली में ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का 2 के रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, बट वो पहले ही ले लिया मैंने। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के लिए। तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट 1.2 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल मेथड के होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं अभी आपको एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला PDF किस किसने डाउनलोड किया है जरूर बताना, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अरेंज किए हैं। यस, ये देखो, ये सारे चैप्टर, अगर ये मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये 1 शॉट वीडियो देख के हो जाएगा ना, प्लीज ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना। अरे क्या प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, क्या बोलूं आपको मैं। यस, ये देखो, मैं सब एक एक टाइप के क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज हमारे फरवरी महीने में आएगी, तो प्लीज उम्मीद मत करना कि यहाँ पे आपको थोड़े मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम्स तो ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं बेसिक्स को क्लियर कर रही हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, देखो 4-4 मार्क्स के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, 4-4 मार्क्स के लिए ग्राफिकल मेथड आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप प्लीज प्रिपेयर रहना। 4 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स हो गया, उसके लिए आता है ग्राफिकल मेथड। तो प्लीज बी प्रिपेयर और ग्राफ बुक लेके बैठो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना रहेगा पता ही होगा। हम क्या करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे हमको, हम उसके 4-4 सोल्यूशंस निकालेंगे। एक बार ये सोल्यूशंस निकाल के हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ पेपर में उसको प्लॉट करेंगे, तो हमको 2 लाइन्स मिलेंगे, ओके। और जहां पे वो दोनों लाइन्स टकराएंगे
वहां पे वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ये दोनों इक्वेशन का। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ऐसे ही करना है। अभी देखो ग्राफिकल मेथड तो चलो आता ही है 3 से 4 मार्क्स के लिए, लेकिन उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन भी बनते हैं, और वो है ये एक्टिविटी के फॉर्म में ना ये टेबल्स आते हैं। तो आपको पता ही है, मुझे पता ही है, आपको फील करना आता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ रहता है और यहाँ पे ना टेबल फिल करना रहेगा। 4 बॉक्स मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। और हमारे पास दिमाग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3,0 है, मतलब ये x है तो ये क्या होगा हमारा y होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, y का वैल्यू 0 आने वाला है। ठीक है, वैसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है, तो वो तो हमको पुट करने ही पे पता चलेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे क्या पुट करेंगे, y के जगह पे 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 3। अगर आपने ये कैलकुलेशन पार्ट नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, टीचर सिर्फ बॉक्स चेक करेगी। अगर आपका बॉक्स राइट है, बॉक्स में जो वैल्यू लिखी है वो राइट है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, x प्लस 5 उधर गया तो क्या बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 2 लिखा तो गए आप, फंस गए ना, इसलिए बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे ऑर्डर पर -2,5। अच्छा, और ये भी ध्यान रखना -2,5 और 5,-2 सेम नहीं होता है, तो याद रखो, ध्यान रखो कि पहला वैल्यू x के लिए होता है, दूसरा वैल्यू y के लिए होता है। तो अगर आप यहाँ पे उल्टा लिख दोगे ना, 5,-2 लिख दोगे तो वो भी रॉन्ग कंसिडर होगा। तो प्लीज बी केयरफुल, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे एंड वी विल बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू लिखी है तो x की वैल्यू लिखने है, बस 0 हो गया। तो ये बॉक्स फिल करना है, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, 2 मार्क्स के लिए ये आता है, तो बी केयरफुल। ठीक है, अभी हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था और हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज 2 से 3 ग्राफ इसके बाद तुरंत सॉल्व करना। देखो आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है, ग्राफिकल मेथड में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ये बहुत मैंने सुना है, तो प्लीज बी केयरफुल। तो ये देखो हमारी ये 2 इक्वेशन है, हम 4-4 सोल्यूशन निकालेंगे। कोई टीचर बोलते हैं 3-3 सोल्यूशन भी चलेगा, चलेगा तो चलेगा, दौड़ेगा, मेरे को क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले x को इधर ही रखते हैं, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ये x को इधर ही रखते हैं एंड दैट इज इक्वल टू, ये 4 इधर रहने दो, ये प्लस y इधर गया तो माइनस y हो गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो इक्वेशन था ना उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने लेफ्ट में है ना सिर्फ x को रखा, बाकी सबको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे मतलब 1, 2, 0, -1 लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप समझा ना, x को हमने लेफ्ट में रखा और ये प्लस y इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया -y, और इसको हमने डब्बे में रख दिया। अभी हम लोग है ना y की वैल्यू कुछ भी लो, y की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी लो, जैसे y हमने लिया 1, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये y की वैल्यू ना यहाँ पे पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि जब हमने y1 लिया तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई। ये डब्बे में लास्ट में हम लोग इसको बोलते हैं सोल्यूशन डब्बा, सोल्यूशन डब्बे में इसको मतलब लिखेंगे भी। अभी कुछ और लो y की वैल्यू और कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो y की वैल्यू 0 ली, ठीक है, तो 0 लो, तो देयरफॉर इसमें पुट करो, ये इक्वेशन में पुट करो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस y के जगह पे 0, 4 - 0 करोगे तो क्या आएगा 4 आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी क्या ले, चलो बोलो, y की वैल्यू 2 लेते हैं, आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ले सकते हो। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करोगे तो 4 - 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अभी एक और वैल्यू लेते हैं, एक और लास्ट, अब चलो अभी आपके हिसाब से हम नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं, -1 लेते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस, देखो ये माइनस तो हमारा यहाँ पे माइनस है वो है, अब y की वैल्यू हमने खुद भी माइनस में ली है तो उसको ब्रैकेट में लिखो -1 और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस हो गया +1 दैट इज 5, तो ये आ गया। अभी है ना, अभी क्या करना है, इसको सोल्यूशन डब्बे में हमको लिखना है, तो देखना ध्यान से लिखना, उल्टा मत लिखना, रॉन्ग हो जाओगे। मतलब कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, मान लो इधर 1 लिख दिया और यहाँ पे इन लोग ने 3 लिख दिया, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि गलत है, सिंपल है। देखो जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो y की जगह पे 1 पुट करो, तो x की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या मिली 3 मिली, तो मतलब हमारा पहला सोल्यूशन है 3,1। उल्टा नहीं चलेगा, प्लीज बी केयरफुल। जब हमने y 0 लिया तो x का वैल्यू क्या आया 4 आया, मतलब हमारा दूसरा सोल्यूशन है 4,0। उसके बाद जब हमने y 2 लिया तो x की वैल्यू भी आई 2, तो यानी कि 2,2 इज द अनदर थर्ड सोल्यूशन। जब y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू आई 5, तो यानी कि 5, -1 इज अवर लास्ट सोल्यूशन। और इस डब्बे के ऊपर आप इक्वेशन भी मेंशन करो,
कि हाँ ये इक्वेशन के ये 4 सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। चलो अभी है ना मेन मुद्दा तो ये इक्वेशन है, ये तो बहुत ही इजी इक्वेशन था। यहाँ पे थोड़ा हमारा दिमाग खराब हो सकता है क्योंकि ये इक्वेशन में क्या है ना, यहाँ पे है ना x का और y का दोनों का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग खराब हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, टेंशन नहीं घ्यायचं, टेंशन द्यायचं। चलो अभी हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करते हैं। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x लिखो, 3x, ये -2y उधर गया तो +2y हो जाएगा, राइट। तो यानी कि पहले लिख दो 7 का हक पहले 7 लिख दो, ये -2y उधर गया तो ये बन जाएगा +2y। तो देयरफॉर x की वैल्यू निकाल के रखो यहाँ से, x इज इक्वल टू 7 + 2y, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारा 3, डिवाइड में आ जाएगा 3। तो हमने यहाँ से भी क्या किया, x का वैल्यू निकाला, ठीक है, और इसको डब्बे में बंद कर दो। जैसे यहाँ पे भी देखो x का वैल्यू निकाला था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने मर्जी से लेंगे, तो y की वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पे पुट करो और हमको x मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपको है ना y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना तो न्यूमरेटर में एक ऐसा नंबर आए जो डिविजिबल बाय 3 हो सके, क्योंकि अगर वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा तो डिवाइड करने में तकलीफ होगी। डिवाइड करने में तकलीफ तो नहीं होगी, बट पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में जब आंसर आएगा तो ग्राफ में उसको पॉइंट प्लॉट करने के लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। तो y की वैल्यू हम क्या ले, आप बताओ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए हमारे पास दिमाग किसके लिए दिया रहता है यार, दिमाग सोचो ना। तो y की वैल्यू इमेजिन करो कि y की वैल्यू हम पुट करते हैं पहले 1, तो जरा 1 पुट करो, क्या होगा, सोचो, पहले लिखो मत, सोचो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 7 + 2 1 क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 2, तो 7 + 2 करोगे तो 9। ओ वाह, 9 आया, 9 तो चलेगा ना, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आने वाला है 9। ओहो वाह, पहला वैल्यू तो कितना इजी हो गया यार हमारे लिए। तो चलो हम लोग लिखते हैं y = 1। सो देयरफॉर अभी पुट करो, हाँ ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं हम लोग। चलो x = 7 + 2, y की जगह पे पुट करेंगे, y के जगह पे पुट करेंगे 1 और अपॉन 3। सॉल्व करो, 7 + 2 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9/3 एंड दैट इज 3। पहला सोल्यूशन मिल गया, थैंक गॉड। ऐसे आपको और 3 निकालने ना। अभी इमेजिन करो 0 पुट करते हैं, चलो यहाँ पे बाजू में लिखो, रफ में लिखना, 7 + y की जगह पे 0 पुट किया तो 2 0 क्या हो जाएगा 0, तो 7 + 0 क्या हो जाएगा 7। ओ माय गॉड, 7, तो 7 आ रहा है आंसर न्यूमरेटर में, और 7 3 से फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर तकलीफ होगी, आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये तो नहीं ले सकते। अब हम क्या ले -1 ले, -1 लोगे तो क्या होगा 7 + 2, और y की जगह पे -1 पुट किया तो सॉल्व करोगे तो 7 प्लस नहीं, एक्चुअली में प्लस माइनस और ये 2, तो 7 - 2 करोगे तो 5 भी नहीं होगा डिवाइड, नो ये भी नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग क्या ले 2 लेते हैं, चलो y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 7 प्लस और यहाँ पे 2 लिया तो 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो 7 8 9 10 11 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो हमने 1 लिया, सक्सेसफुल हो गया, 0 लिया, अनसक्सेसफुल हुआ, -1 लिया, वो भी अनसक्सेसफुल हुआ, 2 भी अनसक्सेसफुल हुआ। अब -2 लेके, तो 7 + 2 और y की जगह पे क्या लिखेंगे -2, तो 7 ± होगा -2 2 हो जाएगा 4, तो 7 में से 1 2 3 4, ओहो यस 3 आ रहा है, तो मतलब कि -2 सक्सेसफुल हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ा घाई, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का टाइम वेस्ट करना बनता भी है, तो देयरफॉर टाइम वेस्ट करना मतलब कि लाइक सोचना पड़ता है। तो 7 + 2 y की जगह पे क्या पुट करेंगे -2 अपॉन में 3, तो दैट इज इक्वल टू 7 माइनस प्लस हो जाएगा -2 2 4 अपॉन 3, दैट इज 3/3, निकालोगे तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या लेते हैं, अभी 3 लेते हैं, तो 7 + 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा, तो 3 सक्सेसफुल नहीं हुआ। चलो हम लोग -3 लेके देखते हैं, -3, तो 7 ± हो जाएगा -2 3 हो जाएगा 6, तो ये 1 आएगा, 1 / 3 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो नाउ लेट अस टेक 4, तो 4 लेंगे तो 7 + 2 4 क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा 8, 7 + 8 होगा 15, एंड यस 15 / 3 होगा, मतलब कि क्या सक्सेसफुल हुआ 4 सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो लेट अस टेक y = 4, सो देयरफॉर x = 7 + 2 और y की जगह पे लिखेंगे हम लोग 4 / 3, तो देयरफॉर, और अगर आपका टाइम ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है तो आप क्या करो ना 3 सोल्यूशन निकालो, वो भी चलेगा।
एक के 4 निकाले, दूसरे के 3 निकालेंगे तो चलेगा, चलेगा, टेंशन मत लो। 2 4 क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, तो देयरफॉर 15 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या आया आंसर 5 आया। अब एक लास्ट चाहिए, ठीक है, लास्ट चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं। तो अभी -4 लेके देखे तो 7, यहाँ पे होगा -8 नहीं होगा, -4 नहीं चलेगा। 5 ले 5 तो यानी कि 7 और प्लस 5 2 10 होगा, नहीं चलेगा। -5 लेते, -5, समझ रहे हो ना मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। तो -5 लेते तो 7 और ये प्लस माइनस 5 2 हो जाएगा 10। तो हाँ, तो -5 भी चल रहा है, ठीक है, -5 चलेगा। अब बताती हूँ कैसे चला। देखो y इज इक्वल टू -5 लेते तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 + 2 और हम लोग यहाँ पे y के जगह पे पुट करेंगे -5 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 2 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3, कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया -1। ठीक है, आगे ना मिल गए 5 सोल्यूशन। चलो तालियां बजाओ यार, कमेंट में लाइक कर दो, कमेंट में लाइक कर दो। वाओ, क्या बोला है मैंने, कमेंट और लाइक दोनों कर दो। तो चलो अभी सोल्यूशन डब्बा बनाना है हमको, तो सोल्यूशन डब्बा बनाते सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आई 3 आई, तो यानी कि 3,1 इज द सोल्यूशन। फिर जब हमने y -2 लिया तो x आया 1, तो 1, -2, एंड देन जब हमने y4 लिया तो ये आया 5, दैट इज 5,4, एंड देन -5 तो यहाँ पे -1 आया था, तो -1, -5, ठीक है, और डब्बे के ऊपर सोल्यूशन लिख देना। तो ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन पार्ट, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अभी आते ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हम ये प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो जल्दी से प्लॉटिंग करके मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो बी रेडी, जो मेरा टारगेट है ना, विद इन 1 आवर हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पता है, क्योंकि मेरी आदत है कि बहुत डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ, और वो डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में मेरा हमेशा क्या होता है ना, वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3,1, प्लीज ध्यान देना, 3,1 है, तो मैं एक बात बता देती हूँ, 3,1 में क्या होगा, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो बी केयरफुल। तो 3,1 कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये 3 है और ये 1 है, तो ये हो गया 3,1, बाजू में लिख दो 3,1। नेक्स्ट 4,0 जो है, ये वाला पॉइंट हमारे x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, दैट इज 4,0। उसके बाद 2,2, ऑब्वियसली 2,2 ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज 2,2। उसके बाद 5, -1, तो 5 और -1 मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में होगा, 5, -1, तो हमको मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, चारों पॉइंट्स देखो कोलिनियर होने चाहिए। अगर ये कोलिनियर नहीं होते ना तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यस हमने रॉन्ग किया है, बट क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, बच्चा पार्टी, हम एकदम राइट चल रहे हैं। ओके, तो ये देखो हमको एक लाइन भी मिल चुकी है, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी यहाँ पे लाइन के ऊपर एरो लगा दो, इधर भी एरो लगा दो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट कलर लेंगे, रेड कलर लेते हैं। तो 3,1, ओहो, मतलब ये देखो एक चीज मैं बताती हूँ कि इधर भी 3,1 है, इधर भी 3,1 है, मतलब यही हमारा सोल्यूशन होने वाला है। तो 3,1 ये रहा, तो ये 3,1, 1, -2, 1, -2 इधर होगा। उसके बाद 5,4, 5 और 4 तो इधर होने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसके बाद -1, -5, -1, -5 मतलब ये वाला होगा, ठीक है। तो चलो लाइन बनाते हैं, ये देखो ये हमारा लाइन बन जाएगा, तो ये हमारा दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, तो ये देखो, और जहां पे ये दोनों ग्राफ टकराएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। और ये दोनों ग्राफ कहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे, तो 3,1 इज द सोल्यूशन, लिख दो यहाँ पे 3,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द ग्राफिकल ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब एक बात, स्केल जरूर लिख देना। उसके बाद आपको इस लाइन के ऊपर ग्राफ जरूर लिखना है, जैसे कि इस लाइन के ऊपर इक्वेशन जरूर लिख देना, वरना आपके मार्क्स जाएंगे। रेड कलर वाले के लिए ये वाला इक्वेशन था, तो इक्वेशन जरूर मेंशन कर देना, तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, दिस वाज द ग्राफिकल मेथड, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट 1.3 Cramer's rule, very important method which will come for 3 marks. Okay, मुझे पता है आपको Cramer's rule पता है क्या होता है, लेकिन उससे पहले छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे एक एक्टिविटी के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आया, Cramer's rule आपको पता ही है कि ये वर्टिकल बार होता है, इस वर्टिकल बार के अंदर यहाँ पे 4 नंबर्स होते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे है कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हमको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना कोई बच्चा उल्टा कर देता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर बीच में माइनस साइन लिखना रहता है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2√3 इंटू क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा 3√3, फिर माइनस साइन आएगा बीच में। अब 9 इंटू 2 करने का, 9 इंटू 2 किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 9 2 जा करो। तो यहाँ पे देखो 2√3 इंटू 3√3 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो गए, तो √3 इंटू √3 होता है 3 ही होता है वो, क्योंकि √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा और √9 3 हो जाएगा, तो 3 बन गया ये। अब 3 6 जा कितना होता है, या 6 3 जा क्या होता है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 18 एंड 9 2 जा होता है 18, 18 माइनस 18 करोगे तो क्या आया 0। तो मतलब है ना, ये ध्यान रखना कि आपको ये डिस्क्रिमिनेट सॉल्व करने के लिए आता है, 3 4 2 और 1 है, तो बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेट, तो वो आपको करना रहेगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए होते ही है। चलो अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जो क्रैमर्स रूल से सॉल्व होगा, और ये आते हैं 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में। मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं चैप्टर वाइज, प्लीज आप वो सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे क्रैमर्स रूल का कि आपको बस ध्यान रखना है कि m और n यानी कि वेरिएबल वाले टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, और जो कांस्टेंट है, जो नंबर है, वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये देखो, ये कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड में होने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप है हम लोग डी फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट डी। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डी एम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एम है तो एम लिखेंगे, एक्स होता तो डी एक्स फाइंड करते, और यहाँ पे डी एन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डी क्या होता है हमारा पता ही होगा आपको, डी क्या होता है। तो डी क्या होता है, देखो डी का फॉर्मूला होता है दैट इज A1 A2 B1 B2। मुझे लगता है ये सब बच्चे लोग करते हैं, ये अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम क्या होता है पता ही होगा कि यहाँ पे A1 A2 रिप्लेस हो जाता है C1 C2 से, और बाकी B1 और B2 ही रहेगा। और DN में क्या होगा, DN में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो B1 B2 है वो C1 और C2 से, एक मिनट दिख रहा नहीं होगा, C1 और C2 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे A1 और A2 रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये A1 है, ये A2 है। पहले ही बता देती हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो यहाँ पे A1 A2 लिखना है। A है हमारा, A1 है 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 2। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा, मैं फटाफट सॉल्व कर रही हूँ, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा क्या हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा 18, तो आंसर आ जाएगा -10। ठीक है, अभी डीएम में क्या होगा, पहले कॉलम में क्या हो जाएगा C1 C2, C1 है 54, C2 है 28, और बाकी नेक्स्ट में क्या होगा B1 B2 ही रहेगा, तो B1 B2 है 6 और 2। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 54 इंटू 2, 54 इंटू 2 करोगे तो हमको मिलेगा 108, माइनस 6 इंटू 28 करेंगे तो 28 इंटू 6 करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, यानी कि 168, तो 168। तो जब माइनस करोगे 168 में से 108 जाएगा तो आई थिंक 60 बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, डीएन में क्या होगा, डीएन में क्या होगा, A1 A2 ही रहेगा, A1 A2 मतलब ये 4 और 3 रहेगा, और C1 C2 होगा, C1 C2 मतलब 54 और 28। सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 28 यानी कि 28 इंटू 4, 4 8 जा होता है 32, 4 2 जा 8 9 10 11, यानी कि 112, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंटू 3 करेंगे, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, और ये 16, 162। ओके, अभी ये 162 को माइनस 112 करेंगे तो मिलेगा कितना हमको 50 मिलेगा, 50, और ग्रेटर नंबर साइन क्या होगा हमारा माइनस, तो माइनस। तो ये तो हो गया हमारा सब कुछ कैलकुलेशन वैल्कुलेशन। अभी ये तो हमने क्या निकाला यहाँ पे डी, डीएम और डीएन निकाला। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला जो है वो है ये वाला, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। व्हाट इज द क्रैमर्स रूल, कम ऑन फॉर्मूला क्या है बताओ यार, क्या कर रहे हो। बाय क्रैमर्स रूल m यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, m और n वेरिएबल है, नहीं तो x और y होते तो x और y लिखते। m इज इक्वल टू फॉर्मूला है dm अपॉन d एंड n इज इक्वल टू dn अपॉन d। dm क्या आया जल्दी से देखो, -60 अपॉन d कितना है ऊपर 10, नहीं -10,
ध्यान देना रहता है यार, छोटी छोटी चीजें। -10 कैंसिल कैंसिल, 10 1 जा 10 6 जा, दैट इज m की वैल्यू हमको मिल गई 6। अब आते हैं dn। व्हाट इज dn? dn है -50, d हमारा -10 है, माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10 5 जा, n की वैल्यू मिल गई है 5। सो देयरफॉर वी कैन से ऑर्डर पेयर m, n दैट इज 6, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप आपका ग्रामर रूल बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और अभी मैं बताती हूँ कि और कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर रूल के ऊपर बेस्ड, और वो भी 1 मार्क्स के लिए आते हैं, और वो भी MCQs में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, अगर मान लो dx की वैल्यू है 49 एंड dy की वैल्यू है -63 और d की वैल्यू है 7, मतलब ये पहले से निकाल के दी है, हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन चारों में से y का वैल्यू क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल y क्या होता है? dy अपॉन d होता है। तो dy कितना है देखो -63, और d कितना है देखो 7 7 1 जा 7 9 जा, बट रिमेंबर देयर इज अ माइनस साइन, तो -9 इज द आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो ये था क्रैमर्स रूल। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझा होगा क्रैमर्स रूल। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.4। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, आज आपको एक सच्चाई बता देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.4 के रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक्चुअली में प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या है कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन होते हैं, और वो नॉन लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। बट मैंने जितना नोटिस किया है, जितना ऑब्जर्व किया है, कभी भी एक नॉन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। बट क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ये प्रैक्टिस सेट है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेती हूँ आपके लिए, और जो इजी करूंगी, वरना अगर आपको नहीं करना है तो दैट्स कंप्लीटली ओके। तो ये हमारे नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, जरा 2 को बाजू में करो, और ये जो x है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x। यस और नो, तुम ही बताओ। देखो 2 1 जा 2 ही होने वाला है, और अपॉन में x ही रहेगा, तो -3, और यहाँ पे ये जो है इसको ऐसे लिख दो 1/y इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखने का नजरिया चेंज कर दो बस। तो देयरफॉर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करो, x यहाँ पे क्या है, ये 1/x प्लस यहाँ पे 5, इसको हम लिख सकते हैं 1/y एंड दैट इज इक्वल टू 77। तो हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा अरेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/x है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे a से, और ये जो 1/y है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे b से। अब ये रिप्लेसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम ये नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको ये जरूर पता है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, ये 1/x की जगह पे a लिखो, तो क्या है यहाँ पे 2, और 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे a, ओके, प्लस नहीं है, सॉरी -3 है, तो -3, 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम रिप्लेसिंग करो, 1/x की जगह पे क्या करेंगे, a लिखेंगे, +5, 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 77। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, जो नॉन लीनियर इक्वेशन थे वो लीनियर इक्वेशन में बदल चुके हैं। अब जब एक बार हमको पता है ना लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने एकदम पहला क्वेश्चन किया था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए कोएफिशिएंट सेम करते हैं, ए का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो अगर हमने मान लो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 बन जाएगा, है ना। तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। तो देखो कैसे चेंज हो जाता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो 4 इंटू 2a, 2a क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, -4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 12b हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 15 करोगे तो 15 4 आई थिंक 60 होता है, तो 60 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो चेंज हो गया इक्वेशन नंबर 3 में। तो अभी क्या करने का, इक्वेशन नंबर 1 को भूल जाओ, चलेगा, भूल गए तो भी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को देखो, अब यहाँ पे देखो इन दोनों की साइन क्या है, सेम है, ए वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम किया है ना, तो इन दोनों टर्म की साइन देखो, बीच वालों की साइन नहीं देखनी है, इन दोनों की साइन देखो, साइन सेम होता है तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सबट्रैक्ट करो, तो देखो मैं यहाँ पर ही सबट्रैक्ट कर देती हूँ, इसको भूल जाओ। सबट्रैक्शन के टाइम पे ये नीचे वाले टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, बरोबर।
तो चेंज हो गई। तो 77 में से 60 निकालोगे तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस और ये प्लस है तो प्लस करोगे तो 12 और 5 कितना होगा, 12 और 5 होगा 17b और ग्रेटर नंबर साइन प्लस 8 a माइनस 8 a कैंसिल। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी ये 17 डिवाइड में आ जाएगा तो 17 डिवाइड बाय 17 यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू 1 आई। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को फिर से जिंदा कर देते हैं, चलो ठीक है, ये सब रफ कर देते हैं। हाँ तो पुट करो जरा, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 3 और b के जगह पे 1 पुट किया इज इक्वल टू 15। तो यानी कि 2a माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर 2a माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18। 18 में खतरा नहीं होता है, 17 में खतरा, क्या बोल रही हूँ 17 में खतरा होता है। तो a इज इक्वल टू 18 और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 9 जा, तो a की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। तो यानी कि हम बोल सकते हैं b की वैल्यू मिली 17 और a की वैल्यू मिली नहीं, b की वैल्यू मिली 1 और a की वैल्यू मिली 7। क्या बोल रही हूँ, a की वैल्यू मिली 9। अब देखो क्या होता है ना, हमको ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमारे जो इक्वेशन था, जो हमारा इक्वेशन था उसमें तो वेरिएबल x और y है और हमने निकाला a और b का वैल्यू, ऐसे नहीं चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, अभी रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। तो अभी हम बोलेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि यहाँ पे जब हमने रिप्लेस किया था ना, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के जगह पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिखेंगे, जो आया है वो 1 लिखेंगे। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो 1/x इज इक्वल टू रिप्लेस हुआ था a से एंड 1/y जो है वो रिप्लेस हुआ था b से। अब हमको a और b की वैल्यू मिल गई है तो इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू a कितना आया है, देखो 9 आया है, ओके, एंड 1/y इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो x को उधर लेके जाओ, 9 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये डिवाइड में आ जाएगा 9 और x उधर चला जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 1/9 हो गया। एंड यहाँ पे y को उधर लेके आओ, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 1/1 इज इक्वल टू y। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि हमारा आंसर है x इज इक्वल टू -1/9 एंड y इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये रहे हमारे नॉन लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन। यस, तो ये बहुत रेयर है कि अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं भी आता है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। तो बस मैंने बता दिया कि क्या करोगे, आप रिप्लेसिंग करोगे और फिर रीसब्स्टिट्यूटिंग करोगे, ठीक है, डन हो गया 1.4। कितना इजी था। अब आते हैं एप्लीकेशंस देख लेते हैं, 2 सम देखेंगे, एप्लीकेशंस के ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, 50 मिनट्स हो चुके हैं यार। मैंने तो बोला था 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है बट वो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत इजी है, मैं फटाक से बता देती हूँ। देखो विद इन 1 आवर हमको करना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और टेंशन मत लो, फरवरी के महीने में हॉट सीरीज आने वाली है, तो टेंशन मत लेना। तो क्या दिया है, देखो क्या बोला है, ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से करने का। क्या दिया है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। और 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज add up to 143. In the given number, the digit in the unit place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. तो अब देखो पहले है ना 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, जिसमें 2 डिजिट होते हैं और 2 डिजिट में आपको पता ही होगा कि एक होता है टेंस प्लेस और एक होता है यूनिट प्लेस, ठीक है। तो हम लोग है ना यहाँ पे लेट ले लेते हैं कि जो हमारा डिजिट है टेंस, जो हमारा डिजिट है यूनिट प्लेस में, जो ओरिजिनल नंबर होगा ना उसकी बात कर रही हूँ। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट प्लेस में हम x ले लेते हैं और टेंस प्लेस में हम y ले लेते हैं। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे ऐसे लिखने का, क्या लिखने का वो सब मैं अभी ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगी, बट आपको पता चल गया होगा। तो हमने क्या लिया, लेट की यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो हमने ले लिया है x, आप चाहो तो y भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, चलता है, कुछ भी लेना है बट xy लेना है बस। और हमने क्या लिया, जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको हमने ले लिया है y। तो देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बहुत बच्चे बोलेंगे yx हो जाएगा, बट वो गलत है। कभी भी जब नंबर वाला ये क्वेश्चन आता है ना, डिजिट वाला, उसमें ऐसे नहीं लिखना रहता है, हमको इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो एक नंबर है 34, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 30+4 लिख सकते हैं, क्योंकि 30+4 34 ही होगा। और ये 30+4 कैसे आया कि ये जो टेंस प्लेस में जो डिजिट होता है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करने का और बीच में प्लस लिखने का, और जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट होता है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करने का। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म बोलते हैं इसको, 10+3 या 3
3 + 10 30 प्लस 4 1 = 4, तो 30 + 4। वैसे ही जो हमारा अगर ओरिजिनल नंबर है उसमें यूनिट प्लेस में x है, टेंस प्लेस में y है, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे और यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। तो जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा y × 10 मतलब 10y और x × 1 मतलब x, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा 10y + x। ठीक है, ये पहला समझा। अब यहाँ पे है ना, हमको क्या करना है, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ना इसके डिजिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे। तो जब हम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया नंबर मिलेगा और वो न्यू नंबर भी हम निकाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन दी है ओरिजिनल नंबर और डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है उनके बीच में। तो अब क्या होगा, जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो अब टेंस प्लेस में आ जाएगा और जो टेंस प्लेस में ये जो डिजिट है y वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा। तो हमको एक नया नंबर मिलेगा और वो नया नंबर क्या हो जाएगा, तो उसको भी हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10x प्लस यूनिट प्लेस में जो डिजिट है y उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया y। ठीक है, तो जो हमारा न्यू नंबर है, न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर मतलब कौन सा नंबर, जो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला है वो क्या है, हमारा 10x + y है। अब ये दोनों के बीच में एक कंडीशन दी है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, अ 2 डिजिट नंबर मतलब ये वाला जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143। मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है जो कौन है, जो है 10y + x और जो नंबर डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो मिला है वो है 10x + y, वो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, वो दोनों को ऐड करो तो अब वो एडिशन जो है वो क्या बन जाएगा, 143 बन जाएगा। समझा कंडीशन? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोला था, बाय गिवन कंडीशन जो हमारा 2 डिजिट नंबर है दैट इज 10y + x और जो हमारा न्यू नंबर है जो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला है वो, ये दोनों एड अप्स टू मतलब इनको प्लस करोगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 143। ये रहा पहला कंडीशन। पहले कंडीशन से पहला लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या करोगे, x वाले टर्म को सॉल्व करो, y वाले टर्म्स को सॉल्व कर दो। तो ये x है और ये x है, 10x + x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा और 10y + y क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू 143। तो पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया है। बट यहाँ पे क्या करना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11 करना, क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 11 कर दिया है मैंने। तो ये 11 कैंसिल, ये 11 कैंसिल, 11 1 ज़ा और 11 13 ज़ा होता है 143। तो मतलब इक्वेशन क्या बचा, x + y इज इक्वल टू 13। तो पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया है, x + y इज इक्वल टू 13। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन दूसरे कंडीशन में रखा है। क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है, इन द गिवन नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसकी बात हो रही है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। मतलब जो हमारा नंबर है ना, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, देखो ओरिजिनल नंबर में क्या था ना, यहाँ पे ध्यान देना, ओरिजिनल नंबर जो था ना उसमें क्या था कि यूनिट प्लेस में हमने x लिया है और टेंस प्लेस में हमने y लिया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता है कि जो हमारा नंबर है ना उसमें यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, x, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 मोर देन, मोर मतलब प्लस करना, तो थोड़ा जगह छोड़ो और लिखो 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस दैट इज y। यानी कि सिंपल सा फंडा है, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना वो टेंस प्लेस में जो डिजिट है उससे 3 बड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो है 2, तो यूनिट प्लेस में क्या हो जाएगा, जो डिजिट होगा वो क्या होगा, इससे 3 बड़ा। तो 2 में 3 प्लस कर दो, क्या मिलेगा, 5, यानी कि यूनिट प्लेस में क्या डिजिट है, 5। ऐसा कोई कंडीशन है, ठीक है। तो हमने देखो कैसे लिखा है इसको, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है दैट इज x, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 मोर है, किससे मोर है, यूनिट प्लेस में जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है उससे, और टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो है y। तो ये थी कंडीशन। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, y वाला जो टर्म है उधर लाओ, प्लस y गया तो उधर गया -y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 भी आपके पास है। इसको सॉल्व तो आपको ही करना रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत बता दिया है अभी कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से। इसको सॉल्व करके
आप लोग मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे सीरियस है ये वन शॉट को लेके, क्योंकि मैं जितनी सीरियस हूँ उतना आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, कमेंट में मुझे बताओ कि वो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या है। क्लियर हो गया? डन। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है ये, बट आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से। 2 मिनट में बता देती हूँ, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी। क्या दिया है, क्योंकि जितना प्रॉमिस किया है उतना करना है मुझे। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 years. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. At that time, find their present ages. मतलब हमको क्या बोला है, एक हमारा मनीष है और एक हमारी सविता है, इनके प्रेजेंट एज को हमको फाइंड करना है। तो लेट अस टेक कि प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सविता इज y years। अगर आप पहली कंडीशन देखोगे तो पहली कंडीशन क्या है कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब अगर हम क्या करते हैं उनके प्रेजेंट एजेस को सम करते हैं, सम मतलब प्लस, अगर हम उनके प्रेजेंट एज को ऐड अप करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। और ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। क्लियर हो गया? सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 years। अब जहां पे हमको दिक्कत होगी वो सेकेंड कंडीशन में होगी। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है कि मनीष एज 3 years ago was, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो 3 साल पहले की है, तो आपको 3 साल पहले जाना पड़ेगा। क्या 3 साल पहले आप जितने आज के हो, जितना आज आपका उम्र है उतना ही 3 साल पहले का उम्र था क्या? नहीं, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। क्या बोला है, मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमको है ना 3 साल पीछे जाना पड़ेगा यार। तो चलो जाते हैं ना, क्या बात है उसमें। तो 3 years ago चलते हैं। चलो तो मुझे बताओ 3 साल पहले मनीष कितने साल का था? आज x साल का है। आज 3 साल पहले वो कितने साल का था? x -3 years का था। बस -3 कर दो ना। जैसे आज मैं 27 years की हूँ, 3 साल पहले मैं कितने साल की थी? 24 साल की, है ना। तो 3 years ago मनीष कितने साल का था? x -3 years। और सविता कितने साल की थी 3 साल पहले? y -3 years की थी। आज y years की है, 3 साल पहले तो वो y -3 years की थी। अब भी कंडीशन आप लिख सकते हो। क्या दिया देखो, मनीष एज 3 years ago was, मतलब देखो अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि मनीष की एज 3 साल पहले जो थी, क्या थी? ये थी was मतलब इक्वल टू, क्योंकि फ्यूचर की नहीं पास्ट टेंस है ना, इसलिए वॉज आया है। तो मनीष एज 3 years ago was 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब सविता उस समय कितने साल की थी? दैट इज इक्वल टू y -3 years की। तो 3 साल पहले क्या था पता है? मनीष का जो एज था ना वो क्या था? दैट इज इक्वल टू 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब सविता भी तो 3 साल पहले, उसका भी तो उम्र कम हुआ होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि सविता भाई कोई कुछ भगवान है कि आज जो उसका उम्र था वही उसका 3 साल पहले उम्र था। अगर हम 3 साल पहले की कंडीशन लिख रहे हैं तो दोनों में बदलाव होगा। तो 3 years ago मनीष एज वॉज 4 times द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। x -3 इज इक्वल टू 4 × y करोगे तो 4y माइनस 4 3 क्या हो जाएगा? 12। अभी x और y वाले टर्म को एक बाजू में करना है, तो x ये +4y उधर गया तो -4y इज इक्वल टू ये -12 देखो इधर ही रहने देना, और ये -3 इधर आ गया तो +3 आ गया। तो x -4y इज इक्वल टू क्या होगा? 13। 12 में से 3 निकालोगे तो 9, -9 बचा। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया, मतलब सेकेंड इक्वेशन आ गया है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन पहले ही मिल चुका था। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके मुझे बता देना कि मनीष और सविता की एज क्या है। मैं वेट कर रही हूँ कमेंट में आप सबका। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। रिवाइज करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से किया है। प्लीज आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको दिए हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स जो मैंने दिए आपको प्लीज वो डाउनलोड कर लेना और आज के आज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। यस, मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके इसलिए ही दिया था क्योंकि आप चैप्टर वाइज उसको सॉल्व कर पाओ। ओके, तो चलो आई होप आपको ये वीडियो इतना यूजफुल लगा हो कि पूछो मत। तो प्लीज ये वीडियो को जितना हो सके पूरे बच्चों को, यानी कि पूरे महाराष्ट्र बच्चों तक ये वीडियो को फैला दो अभी के अभी। हम मिलते हैं कल विद अवर चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्री।
सिमिलैरिटी, यस यस यस, कल हमारा वन शॉट आने वाला है सिमिलैरिटी चैप्टर का 6 बजे, भूलना मत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी ज्वाइन हो जाओ, फास्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर।